हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कामिका एकादशी कब मनाई जाएगी 2024 में, और ये कामिका एकादशी का क्या महत्व है और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और एकादशी माता प्रसन्न होती हैं। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे धन की समस्या हो या अन्य समस्याएं, वो दूर होती हैं। और ये जो एकादशी कामिका एकादशी होती है, ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। और ये देखा जाए तो ये एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन यदि भगवान विष्णु को रात्रि में भगवान विष्णु का जो व्रत है एकादशी, ये आप रखें और एकादशी का व्रत रखते हुए रात्रि जागरण करें, और यदि दीप दान करते हैं एकादशी के दिन तो आपके जो पितृ हैं वो भी तर जाते हैं। और जो व्यक्ति दीप दान करता है उसे कुयोनी से, यानी अब जैसे समझे बहुत सारी योनियां हैं, तो जो कोई जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ऐसी बहुत सारी योनि हैं जो, तो उनमें नहीं जाना पड़ता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और नरक भी नहीं जाना पड़ता है, नरक से भी बचाने वाली एकादशी मानी गई है। ऐसे लोगों को देवलोक प्राप्त होता है। तो इस कामिका एकादशी के दिन आपको रात्रि जागरण करना अवश्य करना चाहिए और दीप दान भी अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हर एक एकादशी को आपको रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसका फल आधा हो जाता है। अब एकादशी का व्रत रखने के कई सारे नियम है। सबसे पहला नियम तो ये है कि आप दशमी जब तिथि होती है एकादशी से एक दिन पहले, दशमी तिथि, तो उस दिन आप मध्याह्न काल का, दोपहर का भोजन करिए और उसके बाद फिर संध्या काल यानी कि रात्रि का भोजन ना करें। फिर निराहार रहें और निर्जल रहें और एकादशी को व्रत रखें, द्वादशी को पारण आदि करके, और फिर जल और अन्न आदि ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी विधि है कि आप इसी तरह करें पूरा, परंतु उसमें आप मात्र जल लें, अन्न आदि कुछ फल फूल ना लें। तीसरी विधि है कि आप अक्सर जो तीसरी विधि है उसमें से देखा जाए तो देखिए, जैसे जो पहली विधि है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, तो इसमें हमारा पुण्य भी उसी तरह कम होता जाता है। और जो तीसरी विधि ये है कि आपने पूरा व्रत रखा, जैसे मैंने दशमी से बताया द्वादशी तक, और फिर आपने रात्रि में जागरण नहीं किया। रात्रि में जागरण ना करने मात्र से हमारा पुण्य आधा हो जाता है। इसके अलावा जो अक्सर चौथी विधि, जो सबसे लास्ट की विधि है, उसे अक्सर लोग आज के समय में करते हैं व्रत। वो विधि है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठते हैं। इसकी जो विधि है ये चौथे नंबर की, तो ये विधि भी आप समझ लीजिए, और अक्सर लोग ये करते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह और स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की, और ये जो एकादशी है कामिका एकादशी, इसमें माधव अवतार की पूजा होती है। भगवान माधव के नाम से, भगवान विष्णु का ही नाम माधव है, तो इस नाम से पुष्प आदि अर्चन आदि किए जा सकते हैं। तो भगवान की पूजा करके संकल्प लेके एकादशी का व्रत रखते हैं और फिर रात्रि जागरण नहीं करते और द्वादशी को पारण आदि करके और व्रत अपना पूरा करते हैं। और कुछ लोग तो एकादशी के दिन ही रात्रि में या संध्या काल में फलाहार कर लेते हैं। तो ये अक्सर ज़्यादातर विधि प्रचलित है। तो अब जितनी आपकी समर्थ हो, सामर्थ्य के अनुसार हमें व्रत पूजन आदि करना चाहिए। और एकादशी, वैसे तो भगवान विष्णु की हर एक पूजा में बड़ा महत्व होता है, परंतु एकादशी ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकादशी के दिन जब आप व्रत रख रहे हैं, और समझिए, देखिए ऐसा नहीं है कि चाहे आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ मिले। ठीक है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता,
परंतु तुलसी अवश्य ध्यान रखिए। और कुछ मिले चाहे ना मिले, है ना, फूल फल मिठाई जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो कुछ मिले चाहे ना मिले, तुलसी अवश्य चढ़ाइए। भगवान के भोग में तुलसी अवश्य रखिए। भगवान नारायण को तुलसी अवश्य अर्पण करिए, क्योंकि तुलसी अर्पण करने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान नारायण बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए तुलसी अवश्य आपको अर्पण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी, हमने समझ लिया कि पूजन आदि क्या कैसे व्रत की विधि है और महत्व भी हमने समझ लिया। अब जान लेते हैं कि एकादशी अब ये है कब। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी 2024 में 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई को मनाई जाएगी और ये सभी के लिए, वैष्णव और स्मार्तों दोनों के लिए है। तो आप 31 जुलाई को एकादशी मना सकते हैं और इस दिन भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।